एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये इनबॉक्स वीडियो है, तो इसमें हम पहला मैसेज लेते हैं और पहला मैसेज आया है व्हाट इज इंटर्नशिप इस वीडियो पर। और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं डिजिटल टाइम और आपने लिखा है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप इंटरव्यू में पास होने के बाद कंपनी ऑफर करती है या फिर हम इंटर्नशिप के साथ इंटरव्यू में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डिजिटल टाइम कि आपने वीडियो देखा और अपनी क्वेरी रखी। तो जैसा आप जानना चाह रहे हैं तो इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं। देखिए, इंटर्नशिप होता ये है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इसका इंटर्नशिप का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर रियल लाइफ में आप कैसे यूज़ कर पाएंगे उसको। मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि आप सिविल के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए। आप सिविल में आपने बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो सब्जेक्ट तो आपने वो पढ़ा है जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, जो कि पहले रिसर्च हो चुकी है, जो कि पहले प्रूव हो चुका है, जो पहले थ्योरी प्रूव हो चुकी है, वो सब आपने पढ़ लिया। अब उसको रियल लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे? वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं ऐसी। तो उसके लिए इंटर्नशिप होती है कि आप किसी एक कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करें, यानी उनके किसी प्रोजेक्ट पर आप एज ए असिस्टेंट, एज ए ट्रेनी आप ज्वाइन कर लें, उसको आप उनको हेल्प करें। उसको क्या, उससे क्या होगा कि आपको सीखने का मौका मिलेगा और उनको हेल्प हो जाएगी। और इसके लिए ये वेरी करता है कि कंपनी टू कंपनी कि इंटर्न्स को हायर कैसे करें वो। यानी कि ऐसा कुछ जगह पर ऐसा होता है कि फ्रेशर भी चलेगा हमें, कि आपने सिर्फ कोई एक कोर्स किया है, मान लीजिए बीटेक कोर्स किया है आपने, तो बीटेक के बाद आप डायरेक्ट आ सकते हैं और आप काम करिए, 1 महीने 2 महीने जो भी इंटर्नशिप है वो करिए और उसके बाद आपको सीखने का तो मिल ही जाएगा और आप सर्टिफिकेट लीजिए और जाइए। कुछ ऐसा होता है कि नहीं, हम तो फिल्टर करके लेंगे, हम तो इंटर्न्स को भी फिल्टर करेंगे। पहले हम तो एप्लीकेशन मंगाएंगे, पहले 100 एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, उसमें से केवल 10 लेंगे, 90 को मना कर देंगे। हम टॉप के जो अच्छे जानते हैं, अच्छा जिनको नॉलेज है, हम सिर्फ उनको लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पर। कुछ ऐसा होता है कि इंटर्न्स आ गए, उनको हम फीस उनसे चार्ज करेंगे कि भाई आपको हम ट्रेनिंग देंगे ना इस चीज़ की, इस मॉड्यूल की ट्रेनिंग देंगे, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसा होता है कि ना तो हम आपको पे करेंगे ना आप हमें पे करिए, सिर्फ यहाँ पर काम करिए, सीखिए और सर्टिफिकेट लेकर जाइए। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कंपनीज उनको पे करती हैं कि भाई आपको फुल टाइम यहाँ काम करना होगा, 1 महीने 2 महीने या 4 महीने के जो भी है, जो भी ड्यूरेशन है, आप वहाँ पर काम करिए और उसके लिए आपको कोई स्टाइपेंड जैसे कि सैलरी के फॉर्म में दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, वो भी डिपेंड करेगा कंपनी पर। तो ये कंपनी का खुद क्राइटेरिया होता है, ये कोई फिक्स्ड फार्मूला या फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि इंटरव्यू होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। तो अब उसके बाद अब इंटर्नशिप में आपने क्या करा? इंटर्नशिप में आपने प्रैक्टिकल चीज़ें आपने सीख ली कि वो कंपनी में कैसे यूज़ करना है उन चीज़ों को। अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है वहाँ पर भी वैकेंसी हो सकता है वहाँ पर वैकेंसी नहीं हो, ऐसी उनको एक ड्यूरेशन के लिए चाहिए हो इंटर्न्स, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो आपसे मना कर देंगे कि अब ठीक है, आपका इंटर्नशिप हो गया, आप जा सकते हैं। उसके बाद आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि मैंने अपनी डिग्री भी की है और इंटर्नशिप भी की है, तो वो समझ जाएंगे कि आपको थ्योरी भी पता है और रियल लाइफ में कैसे काम करना है वो भी पता है। उससे आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है। तो मेरे विचार से ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। अगला मैसेज हम लेते हैं। अगला मैसेज आया है कैसे करें एमकॉम में इंटर्नशिप इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं XYZ123। आपने लिखा है सर मैं इंटर्नशिप कर चुका हूं बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और इस बार मैं बीटेक पास आउट हो चुका हूं, तो क्या मुझे अभी इंटर्नशिप करना चाहिए फॉर सर्टिफिकेट? बहुत बहुत धन्यवाद आपको XYZ123 कि आपने वीडियो देखा और मैसेज लिखा। और देखिए, आपने लिखा है कि आपके पास इंटर्नशिप कर ली है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि पहली बात तो कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये ज़रूर जानना चाहेगा कि जब आपने इंटर्नशिप कर ली तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं है फिर आपके पास। या तो ऑर्गेनाइजेशन ही सर्टिफिकेट नहीं दे रही है या फिर आपने पूरा इंटर्नशिप की ही नहीं और सर्टिफिकेट की आप डिमांड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं। अब बात आती है कि जैसा आपने लिखा है कि सर्टिफिकेट के लिए दोबारा से इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें आप अपने आप से ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि आपने जो इंटर्नशिप की है कि क्या पूरी ईमानदारी से की है? जो भी आपको काम बताया गया था करने के लिए वो आपने पूरा ईमानदारी से किया है? अब आपने सब्जेक्ट तो नहीं बताया यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, किस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पर एनीवे तो
आपने अगर पूरी इंटर्नशिप ईमानदारी से की है, यानी आपको अगर समझे जो भी चीज़ आपको करने के लिए दी गई थी, जो भी टास्क आपको करने के लिए दिया गया था, जो भी एक्सरसाइज करने के लिए दी गई थी, तो अगर आपने पूरा ईमानदारी से किया है, पूरी ईमानदारी, ये आपको आंसर अपने आप को देना होगा, ये मुझे या किसी और को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देंगे आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मुझे तो नहीं पता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, पर मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ इसलिए उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपने एंड्रॉयड ऐप बनाने की इंटर्नशिप की। अब उसमें किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आप बताइए कि इसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब इंटर्नशिप में आपने वो तो करा ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, या फिर आपने सिर्फ वहाँ पर ज्वाइन किया उसको और उसको पूरा ही नहीं किया, तो इंटरव्यूअर खुद समझ जाएगा कि आपने किया ही नहीं है काम। अब आप कितने भी सर्टिफिकेट दिखाते रहिए वहाँ पर, वो काम ही नहीं करेंगे। कहीं का भी ले आइए आप, जब आप चीज़ बता ही नहीं पा रहे हैं तो करेंगे कैसे? देखिए, जो भी इंटरव्यूअर है वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि वो धोखे में वो इंटर्न्स को रख ले जिसको कुछ पता ही ना हो। तो अब बात आती है कि सर्टिफिकेट के लिए दोबारा इंटर्नशिप करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपने पूरा ईमानदारी से किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें लिख दीजिए अपने सीवी में, अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में कि आपने इंटर्नशिप किया था इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये डेट थी और आपने ये वहाँ पर काम किया, ये आपका रोल था, ये टीम साइज था, ये आउटपुट रहा, ये फ्यूचर स्कोप रहा। वहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो उसमें बताएंगे। तो उसके बेस पर वो इंटरव्यूअर समझ जाएंगे कि आपने ये काम किया हुआ, और वहीं से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। और अगर सर्टिफिकेट के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आपने पूरा ढंग से नहीं किया है, तो आपको सजेशन ये है कि आपको इंटर्नशिप दोबारा से करना चाहिए। तो मेरे विचार से आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। तो अगला मैसेज हम लेते हैं। अगला मैसेज आया है स्पाइरल मॉडल इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं प्रणय रंगीरी, और आपने लिखा है एक्सीलेंट टीचिंग स्किल्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर, गेटिंग क्लियर इन लिमिटेड टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रणय, आपने वीडियो देखा और इतना प्यारा मैसेज लिखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा इस चैनल पर। अगला मैसेज हम लेते हैं। अगला मैसेज आया है कैसे करें यूएसए में इंटर्नशिप इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं अंशिता, और आपने लिखा है हाय सर, कैन यू प्लीज टेल मी दैट विच स्कूल बोर्ड इज द बेस्ट फॉर स्टडिंग अब्रॉड बिकॉज राइट नाउ आई एम इन ICSE। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंशिता कि आपने वीडियो देखा, अपना मैसेज रखा। और देखिए, जैसे आपने लिखा है इसमें विच स्कूल बोर्ड इज बेस्ट फॉर स्टडिंग अब्रॉड की आप बात कर रहे हैं, और आप ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी क्वेरी का आंसर देने से पहले 2 एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। आपका क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन अच्छा है, कीपैड वाला या टच स्क्रीन वाला। अब इसके यूज़र सेंट्रिक कई सारे आंसर हो जाते हैं। कैसे? अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो वो टच स्क्रीन काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी पर्सन को देखने में दिक्कत है तो कीपैड वाले मोबाइल से तो काम कर पाएंगे, लेकिन टच स्क्रीन से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारा स्मार्ट वर्क करना है, कोई इंटरनेट का यूज़ करना है, तो वहाँ पर स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है कि फीचर्स किसको किस तरह से चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि सर व्हीकल कौन सा अच्छा है, तो अगर मैं कहूँ कार, तो अगर आप कश्मीर से और कन्याकुमारी जाना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, इससे बेहतर है कि आप ट्रेन से चले जाएं। या फिर अगर आप इंडिया से US जाना चाहते हैं तो ट्रेन से अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी जा पाए, रूट ही ना हो ऐसा, तो प्लेन वहाँ पे अच्छा काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। अब क्योंकि देखिए, मैं अब बोर्ड की बात करता हूँ, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या MP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या कोई भी और बोर्ड की बात करें हम, तो देखिए इन सब का अपना अपना एक सिस्टम है, अपना अपना एक टाइप का सिलेबस है। तो अब बात आती है कि हम किस टाइप के सिलेबस को सेलेक्ट करें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इन बोर्ड में से किसी एक बोर्ड को सेलेक्ट क्यों करना है और कैसे करना है। तो देखिए, ICSE का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिटेल में है इन कंपैरिजन टू CBSE। अब डिटेल में होगा तो क्या होगा, वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ चैप्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, चैप्टर्स की क्वांटिटी, चैप्टर्स का क्वालिटी वो सब ज़्यादा हो सकती है। पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो टफ हो सकता है, मार्किंग सिस्टम जो है वो टफ हो सकता है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स वो ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिला के इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में जानिए।
सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, तो उसके आपको डेप्थ में जाना होगा। तो डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो मेहनत ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आप कर लिया एक बार और आपने डेप्थ में सीधे समझ लिया है तो आप आगे तक उसको यूज़ कर पाएंगे। और जैसा आपने अब लिखा है कि आपको अब्रॉड जाना है, तो देखिए अब्रॉड जाने के लिए तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपको डिटेल में चीज़ें समझनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में वहाँ जाकर दिक्कत आए। तो अभी तो आप किसी बोर्ड में पढ़ ही रहे हैं, आप शायद 10th या 12th में होंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए अभी आपके पास टाइम है, और उसके बाद आप अच्छे मेरिट के बेस पर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ICSE आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो ये तो अच्छा है और इसमें कोई भी आपको डाउट करने की वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपको मेहनत लगातार करनी होगी, आप इसमें किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जल्दी वहाँ पर अब्रॉड पहुँचें। US शायद आप जाना चाह रहे होंगे, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पहुँचें, अपनी पढ़ाई स्टडीज़ पूरी करें। तो मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, जब आप वहाँ से मुझे मैसेज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी का यहाँ पर आंसर मिल गया होगा, पर फिर भी अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने का। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।